Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to Vivid Future YouTube channel. My dear students, today we are going to learn about present perfect continuous tense. So let's see the definition of the present perfect continuous tense. What is present perfect continuous tense? The present perfect continuous tense is used for an action which began at some time. Notice here, at some time in the past and is still continuing. यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम उस वक्त यूज करते हैं कि कोई काम माजी में शुरू हो चुका हो और हाल में वो जारी हो, ठीक है। और जो टेंसेस हमने जो पढ़े थे उनमें हमने सिंस और फार का इजाफा नहीं किया था, अलबत्ता यहाँ पे हम सिंस और फार का भी इजाफा करते हैं। दो प्रीपोजिशंस हैं। मैं आपको ये क्लियर करवाता जाऊँ कि डियर स्टूडेंट, सिंस और फार को हम कब कहाँ कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सिंस को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं? सिंस इज़ यूज फॉर स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, यानी वक्त में, वक्त पर किसी मखसूस जो है ना वक्त के लिए, टाइम के लिए हम सिंस यूज़ करते हैं, यानी एग्जैक्ट टाइम हो अगर हमारे पास हो। तो दूसरा भी प्रीपोजिशन हम जो है ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज़ करते हैं, वो हमारे पास कौन सा है मेरे डियर स्टूडेंट्स? वो है फार। फार को हम कहाँ यूज़ करते हैं? यूज फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी वक्त के दौरानिए के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि एग्जैक्ट नहीं होता, नॉट एग्जैक्ट, ठीक है। अब मैंने आप लोगों के लिए ईजी बनाने के लिए आप देख सकते हैं कि जब हम सिंस को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जैसे 2 बजे, यही फिक्स 2 बजे फिक्स टाइम है। संडे ये भी फिक्स टाइम है। महीनों के नामों से मार्च ये भी फिक्स टाइम है। 2024 ये भी फिक्स टाइम है। इवनिंग जो दिन के ड्यूरेशन आते हैं, जो दिन के हिस्से होते हैं, मॉर्निंग हो या इवनिंग हो, ठीक है, या नून हो या आफ्टरनून हो, तो हम उनके लिए जो है ना सिंस यूज़ करते हैं। और यस्टरडे यहाँ पर भी हम सिंस लगाते हैं। और फार को हम कहाँ यूज़ करते हैं? जैसे आर्स कुछ घंटों से, डेज दिनों से, मंथ महीनों से, ईयर सालों से, ठीक है, हफ्तों से, ये इनके लिए हम फार यूज़ करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आई होगी कि हम सिंस को कहाँ यूज़ करते हैं। अगर मैं कहूँ कि आई हैव बीन वर्किंग सिंस मंडे, क्योंकि मंडे का मैंने नाम लिया है, तो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए सर मंडे से काम कर रहा है। अगर मैं कहूँ आई हैव बीन वर्किंग फॉर डेज, मैं कुछ दिनों से काम कर रहा हूँ, अब मैंने डे कंफर्म नहीं किया है, ठीक है, हमारे पास डे कंफर्म नहीं है, ठीक है, इसी वजह से। सो लेट्स सी द हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ दिस टेंस। जो इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स हैज़ बीन और हैव बीन होते हैं, का जो है ना हैज़ की यूज़ आप लोगों ने ऑलरेडी सीखी है। हैज़ को हम कहाँ यूज़ करते हैं? ही, शी, इट, जिम, यानी जिमी एक नाम के लिए। और हैव बीन को हम कहाँ यूज़ करते हैं? दे, वी, आई, यू, जिम एंड जॉन, दो नाम हुए, उनके लिए हम हैव बीन यूज़ करते हैं। नोट नंबर, नोट क्या है भाई? वी यूज फोर्थ फॉर्म ऑफ मैन वर्ब, हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ करते हैं। फॉर्म्स तो आप लोगों ने सीखा है, जैसे मेरे पास यहाँ पे लुक फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, लुक्ड इसकी सेकंड फॉर्म, थर्ड भी सेम है, और फोर्थ क्या है? लुकिंग। तो हम कौन सा फॉर्म यूज़ करेंगे? फोर्थ फॉर्म, जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहा जाता है। लेट्स सी द एग्जांपल्स, ताकि आप लोगों की समझ में क्लियरली आ जाए कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या है। यहाँ देख लो, शी हैज़ बीन कुकिंग फॉर 3 आवर्स, वो 3 घंटों से खाना बना रही है, ठीक है। 3 आवर्स मैंने जो है ना फार इसी वजह से लगाया है कि हमें क्लियर नहीं हो रहा कि वो कौन से 3 आवर्स से, ठीक है, इसी वजह से मैंने फार लगाया। अगर टाइम की जो है ना हमें एग्जैक्ट पता होता कि भाई वो 2 बजे से या 4 बजे से, तो मैं वहाँ पर जो है ना सिंस लगाता, लेकिन हमें एग्जैक्ट टाइम का पता नहीं, सिर्फ हम ऐसा कह सकते यार वो जो है ना घंटों से बेचारी वहाँ पे जो है ना खाना बना रही है। जब इस जुमले, ये तो हमारा हुआ असर्टिव सेंटेंस, जब हम इन्हें नेगेटिव करेंगे तो नेगेटिव किस तरह करेंगे? लेट्स सी द लर्न द सेंटेंस हाउ टू मेक द सेंटेंस नेगेटिव। शी हैज़ नॉट बीन कुकिंग फॉर 3 आवर्स, शी हैज़ नॉट बीन, यानी हैज़ बीन के बीच में हम नॉट लगाएंगे सिंपली, बाकी जुमला सेम रहेगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। शी हैज़ नॉट बीन कुकिंग फॉर 3 आवर्स, वो 3 घंटों से खाना नहीं बना रही, ओके। वो उसके बाद जब हम इन्हें इंट्रोगेटिव यानी सवालिया जुमला बनाते हैं तो क्या करेंगे? हैज़ बीन और हैव बीन को सब्जेक्ट से जुदा करेंगे, यानी सब्जेक्ट बीच में आएगा, हैज़ बीन और हैव बीन अलग हो जाएंगे। जैसे आप लोग देख सकते हैं, हैज़ शी बीन, बाकी जुमला सेम ही रहेगा, हैज़ शी बीन वर्किंग फॉर 3 आवर्स, ओके।
उसके बाद अगर हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाते हैं जुमले को तो क्या करेंगे, हैज़ एज यूजुअल सब्जेक्ट से पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नॉट, फिर हम बीन का जो है ना एडिशन इसमें करेंगे, फिर बकाया जुमला जैसे हमारा इंट्रो जो है ना असर्टिव था सेम एज उसी तरीके से होगा, हैज़ शी नॉट बीन कुकिंग फॉर 3 आवर्स। ठीक है, ये हो गया हमारा एक जुमला। अब जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पर। एग्जाम्पल नंबर 2 हैव बीन का यूज़ मैंने सिखाया है। अब हम हैव बीन को यूज़ करेंगे। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 8 AM, मैं सुबह 8 बजे से पढ़ रहा हूँ। अब डियर स्टूडेंट्स 8 AM मैंने क्लियर कर दिया है, हमें टाइम का एग्जैक्ट टाइम का पता है कि भाई सुबह 8 बजे से, तो उसी वजह से हमने सिंस लगाया। जब टाइम एग्जैक्ट टाइम का हमें पता ना हो तो हम डियर स्टूडेंट्स क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं। जब हमें एग्जैक्ट टाइम का पता हो तो हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। आई हैव नॉट बीन स्टडिंग सिंस 8 AM, जैसे नेगेटिव बना रहे हैं में से। जब हम सवाली बनाएंगे, हैव आई बीन स्टडिंग सिंस 8 AM, क्या मैं सुबह 8 बजे से पढ़ रहा हूँ। अगर हम इसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो हैव आई नॉट बीन स्टडिंग सिंस 8 AM, क्या मैं सुबह 8 बजे से नहीं पढ़ रहा। तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। उम्मीद है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आप लोगों की समझ में आई होगी। अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं और ग्रामर के बारे में मज़ीद सीखना चाहते हैं तो डियर स्टूडेंट्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विविड फ्यूचर फॉर योर विविड फ्यूचर। उम्मीद है कि आज की लेक्चर आप लोगों की समझ में आई होगी। सिंस और फॉर का यूजेज भी आप लोगों के समझ में आया होगा कि भाई सिंस को हम कहाँ यूज़ करते हैं और फॉर को हम कहाँ यूज़ करते हैं। सिंपली ये है कि सिंस को वी यूज़ सिंस फॉर एग्जैक्ट टाइम एंड वी यूज़ फॉर नॉट एन एग्जैक्ट टाइम। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।